कैमरा एक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1 लेसन 1 जो है आपका जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बायोलॉजी का जो बुक है आपका जो बुक में अच्छी तरह डिफिनेशन दिया गया है, लेकिन बुक से अगर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमको अच्छी तरह से समझ के पढ़ना होगा, तो इस तरह से ठीक रहेगा। तो चलिए हम आते हैं आगे। तो हम लोग देखेंगे पहले जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। और जैव प्रक्रम हम लोग देखेंगे क्या, जैव प्रक्रम में दो चीज होता है, एक होता है सजीव, एक होता है आपका जाके निर्जीव। ठीक है, जैव प्रक्रम दो ही चीज में होगा, एक होगा सजीव, एक होगा आपका निर्जीव। तो सजीव में हम लोग क्या देखते हैं, तो सजीव क्या होता है, जो व्यक्ति यानी कि सजीव होता है, जो सांस ले सकता है, जिसमें वजन होता है ना, वजन बोलते हैं, जिसका स्थान ग्रहण कर सकता है, उसको क्या सजीव है। स्थान ग्रहण करने के बाद बोले तो सब पदार्थ जितना चीज है वो यानी कि स्थान ग्रहण करता है, लेकिन सजीव में क्या, सांस लेने का होता है क्षमता होता है, वृद्धि करने का होता है क्षमता होता है, उसको हम लोग सजीव बोलेंगे। जैसा कि तभी हम लोग बोले स्थान ग्रहण करता है, इस सब पदार्थ को बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जैव प्रक्रम दो चीज हम लोग जानेंगे, एक सजीव हो गया, एक होगा आपका निर्जीव। तो निर्जीव तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि निर्जीव बनने के बाद खत्म हो जाता है, यानी कि हम लोग सजीव के बारे में पढ़े। सजीव का मतलब क्या होता है, जो वृद्धि करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और यानी हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जिस दिन हम लोग सांस लेना छोड़ दिए तो क्या हो जाएंगे, हम लोग निर्जीव हो जाएंगे। तो सजीव में क्या है, क्या क्या लक्षण पाया जाता है। तो सजीव में पहला लक्षण पाया जाएगा पोषण का। इसका मतलब वो यानी कि खाना पीना खाएगा, बिना खाना हुआ नहीं रह पाएगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। सांस लेने का मतलब ही नहीं हुआ कि सिर्फ सांस लेना है, यानी कि इसमें ग्लूकोज आ जाएगा आपका जाके, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, जल आ जाएगा, संपूर्ण मिश्रण जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं श्वसन। वहन और परिवहन का मतलब जो चीज हम लोग खाते हैं उसका परिवहन किस अंग द्वारा कहाँ पे जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक एक टॉपिक आपका दिया हुआ पोषण, हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सजीव में क्या पाएगा, पोषण पाया जाएगा, श्वसन पाया जाएगा, वहन एवं परिवहन उसी को बोला जाता है। वहन परिवहन मतलब सजीव जो हम लोग खाएं तो उसको यानी कि शरीर के सभी भागों में जो परिवहन करके ले आता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जो शरीर में अपचयी भोजन होता है उसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या करते हैं हम लोग, उत्सर्जन मतलब यानी बाहर कर दिया था। ठीक ना, जैसे हम लोग शरीर से क्या पसीना से बाहर निकलता है कभी भी, है ना। नियंत्रक एक समन्वय मतलब होता है कि शरीर में कुछ अच्छा किफायती चीज जो होता है उसको यानी नियंत्रण कर दिया था, एक जगह ये कर लिया। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी कॉफी बनाते हैं फिर स्टॉक कर लेते हैं ना, तो उसी पर शरीर भी कोई भी चीज को स्टॉक करके रखता है कि बाद में कोई दिक्कत ना। जैसे पानी हम लोग पीते हैं तो हर समय कोई आदमी पानी नहीं पी सकता है, बीच बीच में यार पानी कहीं प्यास ना लगे, हो सकता है पानी ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए शरीर भी उसको स्टॉक करके रखता है। जनन का मतलब होता है कि इसके बाद क्या क्या जनन आता है, तो उसके बारे में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पोषण के बारे में। तो पोषण में हम लोग क्या देखते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण का मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाते पीते हैं उसी को पोषण बोलते हैं। तो खाने पीने का क्या सिलसिला है, एक होता है स्व पोषण, एक होता है आपका पर पोषण। स्व पोषण का मतलब जो अपना भोजन स्वयं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं करते, हम लोग दूसरे पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो स्वयं अपना भोजन कौन बनाते हैं, हरे पौधे। कौन बनाएंगे, हरा पौधा इसलिए लिखे हैं क्योंकि पौधा हरा होना चाहिए, और पौधा यानी कि खराब होगा तो वो पौधा क्या होगा, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। ठीक ना, फिर हम लोग हरे पौधे में क्या देखेंगे, उसमें क्या पाया जाना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसमें होती है, सूर्य की उपस्थिति में। सूर्य उपस्थिति में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। कभी कभी हम लोग दिमाग भी आएगा कि सूर्य जिस दिन नहीं उगेगा क्या उस दिन यानी कि पौधे भोजन बना पाएगा। हाँ, वो क्या करता है कि यानी कि कोई भी हम लोग शरीर जो है भोजन को जब स्टॉक कर रख सकता है, तो पेड़ पौधा भी क्या होता है पहले से भोजन स्टॉक कर रखता है। ठीक ना, हो सकता है अगला दिन अगर सूर्य नहीं उगे तो कहाँ से भोजन बनाएगा। ठीक ना, तो हरे पौधे में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, हम लोग जैसे जानते हैं कि यानी कि पौधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और मिट्टी से क्या होता है, खनिज लवण लेकर क्या करता है लोग भोजन बनाता है। इसमें क्या होना चाहिए कि हरित लवक की आवश्यकता होना चाहिए, मतलब पौधे का जो पत्ता होता है वो क्या होना चाहिए, हरा होना चाहिए। ठीक ना, तभी हो सकता है। इसमें घटक वही हो गया। घटक का मतलब क्या क्या यानी कि ले रहा, देखिए तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। पौधे यानी जब भी भोजन बनाएगा तो पौधा दिन में भोजन बनाएगा, क्योंकि रात में भोजन इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि सूर्य का रोशनी रात में नहीं होते हैं। तो दिन में भोजन बनाने के क्रम में क्या होना चाहिए, आवश्यक है CO2 का आवश्यकता है, फिर किसका आवश्यकता है, जल का आवश्यकता है, फिर प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है, फिर क्या क्लोरोफिल, और फिर क्या आपका पर्णहरित। मतलब क्लोरोफिल पत्तियों में जो पर्णहरित पाया जाता है उसी को लिखा गया पे कि पत्ती का जो होता है पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये लोग घटक हुआ। इधर क्या उत्पाद का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दिए तो आप क्या हो, रिजल्ट आएगा, मतलब आपका यानी कितना आपका क्षमता तो निकला, उसी पर से घटक हुआ। बाहर क्या क्या निकला है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा भोजन में लेंगे, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं छोड़ते हैं, लेकिन दिन में पौधे क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं,
और यानी कि क्या करते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन कब, जब भोजन बनाएगा तब नहीं। रात में क्या करता है, सेम जो हम लोग छोड़ेंगे वो भी यानी कि पौधा ही छोड़ेगा। इसलिए कभी कल क्या बोला जाता है कि रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी ऑक्सीजन ले रहा, हम भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहा है। तो दोनों ऑक्सीजन ले रहा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाने का क्या कारण होगा कि सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत होगा। लेकिन दिन में क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, हम लोग छोड़ रहे हैं, वो ले रहा है, ठीक ना। वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। दिन में हम लोग रहते हैं यानी कि हवा खाने के लिए बैठ जाते हैं। देखिए आगे फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें ग्लूकोज का भी क्या होता है, उत्पाद होता है। ग्लूकोज भी क्या होता है, उत्पाद होता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, O2 और जल का भी कभी कल क्या होता है, निष्कासन हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल का आवश्यकता है। फिर किसका आवश्यकता है, सौर ऊर्जा का। क्या क्या निकल रहा है, ग्लूकोज, फिर क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन, फिर क्या निकल रहा है, जल। ये आपका फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, CO2 मतलब ऑक्सीजन, पेड़ पौधा का क्या ले रहा है, पहला ऑक्सीजन लेगा, तो ऑक्सीजन फिर क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी पेड़ पौधा क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। फिर क्या लेगा आपका, जल लेगा। उसके लिए क्या चाहिए पत्तियों में, क्लोरोफिल, और यानी क्या चाहिए, सौर ऊर्जा। अब देखिए निकालेगा क्या क्या, ग्लूकोज, फिर क्या निकालेगा, ऑक्सीजन, फिर क्या निकालेगा, जल निकालेगा। तो ये लोग हम लोग क्या पढ़े, इस 100 क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 100 क्वेश्चन हम लोग बढ़िया जान गए। 100 क्वेश्चन किसको होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो उसके हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हम लोग समझ गए हैं। इस सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछेगा कि हरे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है, कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश संश्लेषण, ई प्रकाश, और फिर क्या, क्लोरोफिल, इसका आवश्यकता। पूछेगा उत्पाद क्या होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे जो है भोजन बनाने में उत्पाद में क्या कहलाते हैं, तो ग्लूकोज, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन, फिर क्या होता है, जल। तो आप फार्मूला बोलेगा लिखने के लिए, बताइए प्रकाश संश्लेषण फार्मूला लिखिए, तो आपको यही पूरा लिख लेना होगा। इसका मतलब हरे पौधे जो है इस चीज को करता है। समझ में आ गया आपको कि हम लोग क्या पढ़े, 100 क्वेश्चन। अब आते हैं पर पोषण। पर पोषण है जो उसको बड़ा यानी चल जाता है। तो पर पोषण मतलब यानी क्या हो गया, जो यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो कभी कल क्या करते हैं आप लोग, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे मान लिया आप एग्जाम दे, दूसरे पर निर्भर है, बता देगा तो हम लिख लेगा 1 का B C, है ना। तो इसी प्रकार हाँ, पीछे वाला बताया गलती बोले हम ही लिखने वाले से वही गलती बता दे। इसलिए अपना बोलते ही लिखना, जो आपको आता है वही लिखेगा, कम से कम सही या गलत जो होगा होगा। देखिए पर पोषण का मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला क्या क्या होता है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपका कि पर पोषण जो है 3 प्रकार का होता है। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा आपका जो मृत जीवी उसमें क्या क्या पाया जाता है, या कवक जो है कवक में कौन सा जीव पाया जाता है, मृत जीवी पाया जाता है, यानी कि परजीवी पाया जाता है, प्राणी सम पाया जाता है, ठीक ना। इसलिए हम अच्छी तरह से समझा दिए हैं कि पर पोषण 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, मृत जीवी। मृत जीवी मतलब मरा हुआ जो चीज को खाता है उसी को बोलते हैं मृत जीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो यानी कि दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी कि दूसरे के सामान यानी खाते रहता है। प्राणी सम क्या होता है, जो कुछ नहीं छोड़ता है, क्षुद्रान मतलब यानी क्या होता है सब चीज खा लेगा, ठीक ना। यानी कि ठोस पदार्थ खाएगा, ये नहीं कि पूरा मुलायम रबर वबर तो नहीं खा लेगा, ठोस पदार्थ ही खाता है, ठीक है। आगे देखिए अब मृत जीवी का मतलब क्या हो गया कि जो मरा हुआ सामान खाया, क्या क्या है, कवक है, फिर क्या आपका जीवाणु। एग्जाम में पूछेगा बताइए कवक जो कौन सा जीव है, मृत जीवी है, प्राणी सम, अभी आपको दिखाई पड़ रहा है आप बोल दीजिएगा, लेकिन तभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मृत जीव मतलब मरा हुआ। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरे से निर्भर रहता है। तो उसमें क्या होगा, गोल कृमि और क्या होगा, जोंक, जोंक का नाम जोक सब सुनते हैं ना, तो वही सब होता है, ठीक ना। अरे पेट में हाँ प्राणी सम पोषण का मतलब क्या है, प्राणियों में जो सम पोषण है, प्राणियों से मिलकर जो पोषण। देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग सब डकार जाते हैं ना। प्राणी सम पोषण मतलब हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, सब चीज खा लेते हैं। तो प्राणियों को भी क्या करते हैं हम लोग, सम बराबर, मतलब सब चीज हम उसको वो खा सकते हैं हमको, तो हम भी उसको खा सकते हैं। तो पोषण मतलब इसमें क्या आता है, 2 आता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमीबा कौन सा जीव है, तो आपको बोलना है एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा में कौन सा यानी कि पोषण पाया जाता है, तो प्राणी सम पोषण, ये भी याद रखना आपको। या क्वेश्चन पूछता है गोल कृमि में कौन सा पोषण पाया जाता है, परजीवी पोषण। देखिए अब अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक कोशिका होगा, जबकि मनुष्य में बहुकोशिकीय जीव। मनुष्य क्या है, बहुत कोशिकाओं से बना होता है ना, इसलिए बहुकोशिकीय जीव। क्वेश्चन आपसे पूछता है मनुष्य जो है बहुकोशिकीय जीव है, कैसे, क्योंकि बहुत सारे कोशिकाओं से क्या होता है बना होता है।
तो अब आते हैं हम आगे कि प्राणी संपोषण में मनुष्य में पोषण कैसे होता है। इसका एक विभिन्न चरण है। क्या आपका विभिन्न चरण। पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं मनुष्य, तो पहले क्या करते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब कोई भी चीज को अंदर ले जाने के लिए कहाँ से स्टार्ट, मुंह फाड़िया तब घुसाएगा, अब नाक से तो नहीं घुसाने ठीक है ना। तो अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर, ग्रहण मतलब हो गया अंदर को भोजन ले जाते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर भोजन ले जाना, समझ में आ गया ना। उसी का बोलेंगे तो किसके द्वारा था, मुख द्वारा, मतलब अब जो यानी मुख ई है मुंह के द्वारा होता है आपका, मुख द्वारा जो होता है अंतर्ग्रहण होता है। समझ में आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि मनुष्य में जो पोषण होता है उसका चरण कौन कौन है। तो पहला क्या आपका अंतर्ग्रहण, दूसरा क्या पाचन, तीसरा क्या अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर क्या बहिष्करण मतलब निकल जाना। तो चलिए हम आते हैं पहले अंतर्ग्रहण में। तो अंतर्ग्रहण कोई भी चीज को खाने से पहले हम लोग क्या होगा, मुंह के द्वारा ही खाएंगे कोई भी चीज को। इसके बाद फिर क्या होगा, पाचन होगा। उस चीज को बोलते हैं ना चबा के खाइए तो ना पचेगा। अब ले ले धा खा जा, असर रहा पानी दिए रात को बोल रहा भाग गया लेके देवे ना कर अब सोचना। अब देखिए कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो डॉक्टर से बोलता है आप पचा नहीं पा रहा पेट आपका, है ना। तो क्या था, अवशोषण अच्छा से नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या कि क्षुद्रांत रंसाकूल द्वारा भोजन का मतलब जो हम लोग शरीर में क्षुद्रांत होता है वो क्या करता है आपका कि रंसाकूल मतलब यानी कि जो भोजन होता है उसको यानी कि पूरी तरह से यानी कि ये कर देता है, महीन कर देता है, ठीक ना। तो महीन करने के बाद क्या जैसे आटा यानी पीसने के बाद क्या होता है महीन हो जाता है। उसी तरह हम लोग भोजन भी हम लोग चावल खा लेते हैं लेकिन सारा यानी कि वहाँ पे महीन हो जाता है। तो क्षुद्रांत रंसाकूल द्वारा भोजन का यानी है क्षुद्रांत और रसगुल दोनों सेम चीज है। क्षुद्रांत रंसाकूल मतलब हो गया भोजन जो हम लोग खाएं, तो क्षुद्रांत उसको क्या करता है, रंसाकूल मतलब रस के द्वारा रस टाइप का उसको पूरा कर देता है, ठीक ना। इसके देखिए अब फिर देखिए क्या होता है, अवशोषण में ही होता है। क्या होता है आपका अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है, कोई अवशोषण कर जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़ा उसमें पानी डुबाएगा तो कपड़ा क्या होगा अवशोषण कर लेगा, किसका, जल का, है ना। अब देखिए बड़ी आंत में जल का भी क्या होगा अवशोषण होगा। बड़ी आंत में किसका होगा, जल का अवशोषण। हम लोग समझ गए कि जल का अवशोषण कौन सा अंग होता है, बड़ी आंत में कि छोटी आंत में, बड़ी आंत में। समझ में आ गया आपको। चलिए तो हम लोग क्या पढ़े हम लोग पढ़े पहले स्वपोषण, दूसरा क्या पढ़े परपोषण। स्वपोषण के बारे में जान चुके हैं। परपोषण में 3 चीज होता है, कौन कौन, अब प्राणी समय क्या होता है, मनुष्य में पोषण होता है। इसका भी विभिन्न चरण है। क्या क्या फिर क्या आपका स्वांगीकरण, फिर क्या बहिष्करण। तो अब आते हैं हम लोग अवशोषण के बारे में पढ़ चुके, अब आते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को हम लोग जो स्वयं से करते हैं, है ना, कोई भी चीज को स्वयं से करते हैं स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण होता क्या है, तो स्वांगीकरण मतलब कोई भी चीज स्वयं से कर रहा है लेकिन कोशिकाओं में मौजूद पोषक तत्व वो जीव द्रव का निर्माण करता है। कोशिकाओं में जो मौजूद पोषक तत्व है जो शरीर के लिए लाभदायक है तो उसको क्या करेगा, स्टॉक कर लेगा। ध्यान से पहले क्या करेगा, स्टॉक करेगा। जो चीज का जरूरत है, कभी कल आपको पोषक तत्व की कमी हो गया, ये टेबलेट खाइए या ये कैप्सूल खाइए, इस तरह का बोलता है, ठीक ना। तो स्वांगीकरण कोशिका में क्या करते हैं, मौजूद पोषक तत्व जीव द्रव क्या करता है, वो निर्माण करता है। फिर आगे देखिए हम लोग अब चौथा वाला पढ़ेंगे, क्या पांचवा वाला क्या है, बहिष्करण। मतलब यानी कि अब जो चीज को हम लोग खा लिए, स्टॉक भी शरीर कर लिया, लेकिन अब क्या होगा, जो अनपच भोजन है, अनपचा हुआ जो भोजन उसको क्या करना, बाहर निकालना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, बहिष्करण, मल द्वारा बाहर निकालना। इसकी कौन सा होता है, जो अनपचे भोजन होता है, जो हम लोग शरीर पचा भोजन को नहीं पाता तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल दिया था। तो हम लोग बढ़िया से पढ़ लें जैव परिक्रम यानी कि सजीव एनर्जी के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन। तो पाचन में आपका सारा एग्जाम से रिलेटेड हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये पढ़ लीजिएगा, आपको समझ अच्छी तरह से आ जाएगा क्योंकि पाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो पाचन में क्या क्या होता है, पाचन में 3 चीज होता है। एक होता है अंग, कौन सा अंग किसका स्त्राव करता है और किसका इस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पाचन में पहला क्या अंग है, फिर क्या है स्त्राव, फिर क्या प्रभाव। अब देखिए पहला लार ग्रंथि। लार ग्रंथि होता क्या है, तो लार ग्रंथि आप लोग यानी शरीर में जो मुंह है, जैसे आप खोलिएगा तो उसमें लार पाया जाएगा, है ना, बोलते वक्त क्या पाया जाएगा, लार पाया जाएगा। उसी प्रकार तो लार ग्रंथि में किसका स्त्राव होगा, एमाइलेज का। लार ग्रंथि में किसका स्त्राव होगा, एमाइलेज। और प्रभाव क्या पड़ेगा, मंड का क्या होगा, मंड का। पाचन का मतलब होता है जो शरीर हम लोग भोजन प्रक्रिया किए उसका क्या क्या यानी कि शरीर का जो यानी कि पोषक तत्व है या विटामिन है जो भी है उसका क्या करता है, मंड का ही क्या करता है, पाचन करता है। तो ये मंड का क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है। तो यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, लार ग्रंथि किसका स्त्राव करता है, एमाइलेज का। समझ में आ गया आपको, लार ग्रंथि किसका स्त्राव करता है, एमाइलेज का। इस पर यानी किसका प्रभाव पड़ता है, मंड का। ये जो प्रभाव वाला है तो प्रभाव वाला कम ही पूछता है, ज्यादा आपसे पूछेगा कि लार ग्रंथि किसका स्त्राव करता है, किसका करता है, एमाइलेज, ठीक ना। अब देखिए आगे
दूसरा आपका जठर ग्रंथि जो है, जठर ग्रंथि किसका स्त्राव, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा, अमाशय में। भी याद रखना, क्वेश्चन भी रहता है जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा, अमाशय में। जठर ग्रंथि में कौन सा रहेगा आपका, पेप्सिन रहेगा, फिर क्या होगा, म्यूकस, फिर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है, ठीक ना। तो जठर ग्रंथि में कौन कौन सा स्त्राव होगा, पेप्सिन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक। क्वेश्चन भी रहता है, बताइए जठर ग्रंथि में किसका किसका स्त्राव होता है, यानी कि आपका क्या क्या होगा, पेप्सिन होगा, म्यूकस होगा और हाइड्रोक्लोरिक। फिर देखिए इससे प्रभाव क्या क्या पड़ा, पहला प्रभाव क्या पड़ा, प्रोटीन का पाचन हुआ, फिर दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, अमाशय दीवार की रक्षा, फिर तीसरा क्या पड़ा, अम्लीय बनना, मतलब माध्यम का क्या बनना है, अम्लीय बनना। अम्लीय मतलब खट्टापन, जो आपका अम्लीय है वो क्या होगा, खट्टापन। अमाशय की दीवार की रक्षा मतलब अमाशय जो पाया जाएगा जठर ग्रंथि में, उसका जो दीवार रहता है, अमाशय यानी कि यहाँ पे रहेगा, उसका दीवार रहता है, उसका ये क्या करता है, रक्षा करता है। तो रक्षा कौन करता है, म्यूकस कौन करता है, क्वेश्चन रहेगा, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, म्यूकस क्या करता है, अमाशय दीवार की रक्षा करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, माध्यम का अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक से मतलब है समझ में आता है खट्टा होगा, है ना। तो आप हम जो क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। अमाशय में जो पाया जाता है वो यानी कि उसका स्त्राव कौन कौन सा ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक। पेप्सिन से क्या होता है, प्रोटीन का पाचन। देखिए क्वेश्चन पूछेगा क्या, क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, जठर ग्रंथि से किसका किसका स्त्राव होता है, पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक। क्वेश्चन ही पूछेगा कि बताइए अमाशय दीवार की रक्षा कौन करता है, कौन करता है, म्यूकस। प्रोटीन का पाचन ही नहीं पूछेगा, समझ में आ गया आपको। अमाशय की दीवार की रक्षा कौन करता है, म्यूकस करता है। माध्यम को कोई भी चीज को अम्लीय शरीर में खट्टा बनवा, खट्टा हो गया ज्यादा, तो यानी खट्टा खा लो, तो यानी कि जो होता है स्त्राव जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है माध्यम को अम्लीय बनाना। तो यहाँ तो हम समझ गए। अब आते हैं आगे, अब आते हैं अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय में क्या होता है, पित्त रस होता है, क्या होता है, किसका स्त्राव करता है, पित्त रस का। अब देखिए पित्त रस में होता क्या है, पित्त रस क्या है, इसका प्रभाव क्या है, जीवाणुओं को क्या करना है, मारना। अग्नाशय जो है तो याद रखना आपको, अग्नाशय में क्या होता है, पित्त रस का स्त्राव होता है। अग्नाशय से किसका स्त्राव होता है, पित्त रस का। अब पित्त रस जो है आपका किसको मारता है, जीवाणुओं को मारना, जीवाणुओं को मारना और वसा को तोड़ना, एक में ही, ठीक ना। जीवाणुओं को मारना, वसा को क्या करना है, तोड़ना। वसा मतलब जब बहुत ऐसा चीज खाते हैं एक साथ आ जाता है, तो उसको यानी कि उसका काम क्या है कि सबको बढ़िया से करना, एक साथ ही आ जाएगा, फिर स्टॉक नहीं कर पाएगा, है ना। एक ही चीज ज्यादा मात्रा में स्टॉक हो जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, वसा को क्या करता है, तोड़ता है। याद रखना आपको कि देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अग्नाशय से किसका या पित्त रस का स्त्राव किससे होता है, अग्नाशय से, समझ आ गया। हाँ वही पित्त रस का स्त्राव किससे होता है, अग्नाशय। यकृत क्या करता है, कहाँ बताएं, कहाँ यकृत का क्या नाम दिया ना, स्त्राव। चलिए ठीक है ना। तो पित्त रस का स्त्राव कौन करता है, यकृत, ठीक ना। तो पित्त रस से जो होता है जीवाणु क्या करता है, मारता है, वसा क्या करना है, तोड़ना है। अब हम लोग आते हैं आगे, यानी कि अग्नाशय में। तो अग्नाशय में दो स्त्राव होता है, एक ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। क्वेश्चन बार पूछता है लाइपेज जो स्त्राव होता है किससे होता है, अग्नाशय से। और क्वेश्चन पूछा पित्त रस का स्त्राव किससे होता है, पित्त रस का स्त्राव यकृत से। एमाइलेज का स्त्राव लाल ग्रंथि। चलिए जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। अमाशय की दीवार की रक्षा कौन करता है, म्यूकस। समझ में आ गया आपको। अग्नाशय में दो ही स्त्राव होता है, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है आपका लाइपेज। इन दोनों का काम क्या है कि माध्यम को क्या करना है, क्षारीय बनाना, वसा क्या करता है, पाचन करना। माध्यम को क्या करना है, क्षारीय बनाना, वसा क्या करता है, पाचन करता है। समझ में आ गया आपको। तो क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या क्या होगा, अग्नाशय का जो है, अग्नाशय का तो आपका ये हो गया, ठीक है। ये यकृत का क्या हो गया, ये दोनों हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे समझ। अब आते हैं छोटी आंत। छोटी आंत बड़ी आंत हम लोग जान चुके हैं। बड़ी आंत अब जस्ट पढ़े हम लोग यहाँ पे। बड़ी आंत जो है जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। जो क्वेश्चन आता है उस टाइप हम कर देते हैं। अब आते हैं छोटी आंत। आंत रस में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन करता है। आंत रस में आंत रस स्त्राव करता है, किसमें क्या पाया जाता है, छोटी आंत। या छोटी आंत से किसका स्त्राव होता है, किसका, आंत रस। अब आते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो पहला क्या आता है, वसा अम्ल, मतलब प्रभाव क्या पड़ा, वसा अम्ल का। फिर दूसरा क्या पड़ा, गिलसोल। हम लोग साबुन गिलसोल के बारे में पढ़े हुए हैं, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, भोजन का पूर्ण पाचन, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन भी रहता है, भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग, ऑब्जेक्टिव पढ़े होता है, भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है, किसका, छोटी आंत में। तो हम लोग क्या क्या पढ़े पहले,
पाचन में 3 चीज पाया जाएगा। पहला क्या, अंग, जो भी अंग होगा वो स्त्राव करेगा। स्त्राव करने के बाद क्या होगा, स्वाभाविक सा बात है, आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद आप जो एग्जाम दीजिएगा तो स्वाभाविक से आपका प्राप्त रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, है ना। अब मान लीजिए पढ़ने के बाद क्या होगा, हमने देंगे एग्जाम, घर जाते हैं तो बोले जा आके बोला है ना, घर गया माँ बाप ले उठा के चल गया बेटी एग्जाम दिलवाई से, है ना। तो वही हम समझ गए, अंग स्त्राव क्या हो गया, प्रभाव। अंग में कौन आ गया, लार ग्रंथि, फिर दूसरा क्या आ गया, जठर ग्रंथि, फिर यकृत, फिर अग्नाशय, फिर छोटी आंत। लार ग्रंथि में क्या पाया जाएगा, किसका स्त्राव करेगा, जठर ग्रंथि में, जठर ग्रंथि किसमें पाया जाता है, यकृत किसका स्त्राव करता है, छोटी आंत, अग्नाशय किसका स्त्राव करता है। यहाँ हम समझ में आ गया। हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे आपका जाके श्वसन के बारे में, पोषण के बारे में हम लोग आज पढ़ चुके हैं, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, फिर परिवहन, आपका चैप्टर पूरा समझ में आएगा। समझने के बाद क्या होगा, आपका यानी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो दिक्कत नहीं, ठीक है।